और आपसे अपील है, आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ संसद भवन पहुंचने का काम करें और जो साथी यहाँ नहीं भी आए अपने प्रदेश जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन करें। संघर्ष समिति का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, जो संसद भवन के परिसर में 2 अप्रैल 1967 को समाज के लंबे संघर्ष के बाद स्थापित की गई थी, उस प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर स्थापित करना संघर्ष समिति का मूल उद्देश्य है। संघर्ष समिति के तत्वाधान में अभी 9 अगस्त 2024 को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। इसी क्रम में अब 6 दिसंबर 2024 को संसद मार्ग पर जो हमारी संघर्ष समिति है उसके तत्वाधान में एक बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। उस पंडाल में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाई जा रही है। उसमें सबके बैठने के लिए और भोजन की व्यवस्था भी संघर्ष समिति के द्वारा की गई है। समाज के सभी आम और खास सभी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आप सब लोग 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में आप संसद मार्ग पर अपनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रतिमा से जो पुनर्स्थापना संघर्ष समिति का पंडाल है उसमें जाकर उपस्थित हों। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें, अपनी एकता एकजुटता का परिचय दें और भारत सरकार से पुरजोर मांग करें कि हम सब लोग की भावना है, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को उसी स्थान पर जहां ये 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की वहाँ लगी थी वहीं पर स्थापित कर दें। सरकार से मांग की जाएगी 6 दिसंबर 2024 को। इसके साथ साथ सरकार से हम ये उम्मीद भी करेंगे कि हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए इस प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दे। अगर सरकार इसमें विलंब करती है तो 6 दिसंबर 2024 को एक बड़े आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी कि 14 अप्रैल 2025 को दिल्ली की धरती पर करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को आह्वान किया जाएगा कि वो सब लोग दिल्ली की धरती पर आएं। 14 अप्रैल को बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें और भारत सरकार से अपनी एकता एकजुटता और अपने संगठन की इस ताकत के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को इसके मूल स्थान पर लगाने की पुरजोर मांग करें। आप सब लोग इस पत्रकार सम्मेलन में आए। हम पुनर्स्थापना संघर्ष समिति की तरफ से आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम एक बार पुनः आपके माध्यम से अपने समाज को अपील करते हैं कि आप सब लोगों को 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 8 और 9 के बीच में हर हालत में संसद मार्ग पहुंचना है और अपने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हर स्थिति में इसके मूल स्थान पर स्थापित करने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखना है। हमारा आपके माध्यम से पूरे भारत के अम्बेडकर वादियों से, संविधान के मानने वालों से, ये तमाम हमारी जो समिति है संघर्ष समिति, तमाम समता सदन के लोग, तमाम परिसंघ के लोग और तमाम सैकड़ों संगठन के हमारे मुखिया ये अपील करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 6 दिसंबर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जनता यहाँ पर ये जो आपका संसद भवन है इसके बाहर में अलग से एक व्यवस्था की गई है। महासंघ हमारे संघर्ष समिति की तरफ से टेंट आदि की व्यवस्था की गई है। एक विशाल प्रतिमा वहाँ हम लगा करके सम्मान पूर्वक वहाँ पुष्पांजलि कराने का काम करेंगे। उसमें अधिक से अधिक आमंत्रित हम लोग करना चाहते हैं जिससे भारत सरकार को यह पता पड़े कि उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को बेशक उस स्थान पर लगाया परंतु समाज के लोग उस स्थान पर लगाने के लिए संसद के बाहर बहुत एकता के साथ लाखों की संख्या में बाबा साहब को ही अपना मसीहा मानते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसा संदेश हम देना चाहते हैं। साथ ही संसद भवन के अंदर में चूंकि समता सैनिक दल का यह विश्वास है और उन लोगों को भी विश्वास है, इसी विश्वास के आधार पर हम देश के प्रधानमंत्री को कोशिश करेंगे वहां मेमोरेंडम देने की भी कोशिश करेंगे, संदेश देने की कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उस प्रतिमा को, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहीं पर लगाएं जहां से इसको स्थानांतरित किया गया है। ऐसा हम संसद भवन के उस प्रांगण में जो नई जगह स्थापना बाबा साहब की गई है इन लोगों के माध्यम से वहाँ करने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ कैसा माहौल होगा, उन तमाम चीज़ों को देख करके, क्योंकि हमारा मानना है कोई भी आंदोलन हम मरे केवल इसलिए नहीं आंदोलन करेंगे। हमारे लिए आंदोलन वो होना चाहिए जो लक्ष्य पर हम मजबूती के साथ हासिल करने के लिए रहें और हमारा किसी का नुकसान भी ना हो। ऐसी सोच के साथ में हम पूरे समाज को भी बचाना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन, चाहे वो महाज के तालाब का आंदोलन हो,
चाहे वो मंदिर का आंदोलन हो, जहां जहां भी बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किए, जब जब ऐसी स्थिति आई कि समाज पर हमला होने वाला है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत समझदारी के साथ उस आंदोलन को मोड़ देने का काम किया था। ठीक उन्हीं के हम अनुयायी हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं। हमारा समाज जो अम्बेडकरवादी है, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी वो इतना ताकतवर नहीं है। आपने देखा होगा भारत के अंदर में, पूरे भारत की राजधानी को दिल्ली के वो पूंजीपति मजबूत लोग, जो किसान आंदोलन में आपने देखा होगा सालों साल तक अड़े रहे मजबूती के साथ, परंतु भारत की सरकार ने क्या किया ये दुनिया जानती है। इसलिए हम समाज को भी बचा के चलेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे, और बाबा साहब के जो हमारे आन मान मर्यादा के रूप में बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं लगाने का कोशिश करेंगे। और आपसे अपील है, आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ संसद भवन पहुँचने का काम करें, और जो साथी यहाँ नहीं भी आए अपने प्रदेश जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन करें। उसके साथ साथ जो भवन से बाहर पार्लियामेंट के अंदर समता सैनिक दल जैसे विगत वर्षों की तरह से सैल्यूट देने का कार्य कर रही है बाबा साहब को, वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन उसके बाहर जो बाबा साहब की प्रतिमा को और उनका स्टैचू रख करके जो एक आंदोलन की शुरुआत होगी, और बाबा साहब के जो मूल स्थान पर लगाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। जितने भी हमारी संघर्ष समिति है उन्होंने संकल्प लिया है कि ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक बाबा साहब की स्टैचू उनके स्थान पर, उसी मूल स्थान पर स्थापित नहीं हो जाती। समता सैनिक दल और महासंघ इन दोनों ने अपने लेटर हेड पे कई बार जितने भी गवर्नमेंट के कंसर्न इंक्लूडिंग पीएम, गृह मंत्री और अपने जितने और दूसरे क्या है वो अपने हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, हमने सबको लिखा है कि भाई ये देखिए इस बाबा साहब की प्रतिमा से हम ही सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उन भावनाओं का आदर करते हुए इस समाज के पूरे करीब 35 करोड़ लोगों का सम्मान करते हुए आप उस बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं लगाने का कष्ट करें। और मैं समझता हूं कि उसमें कोई पहल अभी नज़र नहीं आ रही है। केवल इतनी पहल हुई कि दोबारा से फिर हम जो जा रहे हैं वो केवल आधे, हम मैं समझता हूँ किसी ने वो देखा भी नहीं अभी कोई किसी स्थिति में है। तो हम कल या हमारा एक मीटिंग हुई थी उनसे फाउंडेशन में, तो उन्होंने कहा था कि हम चार पाँच लोग जाएंगे, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया अभी। तो वस्तु स्थिति का पता लगेगा वहाँ से जब इंस्पेक्शन करेंगे हम। साथियों, बाबा साहब की वजह से आज हम लोग बैठे हैं। अगर उनके सम्मान की बात है तो हम आजीवन भी वो संघर्ष करने को तैयार हैं जब तक बाबा साहब की मूर्ति उस जगह नहीं लगेगी जो उनका मूल स्थान था। और इसीलिए मैं उन्हीं सभी श्रद्धेय साथियों से अपील करना चाहता हूं कि 6 तारीख को आएँ और बाबा साहब के सम्मान में वो अपनी एकजुटता को साबित करें। आज भी थोड़ा सा उदासीन चल रहा है, और मैं समझता हूँ जब SC/ST पूरा जितने भी संगठन है इकट्ठे होकर के एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है। सरकार उसके प्रेशर में आकर के दे विल एग्री विद द डिमांड व्हाट एवर वी आर कीपिंग। लेकिन जो लोग घर में ही बैठकर अम्बेडकराइट बने हुए हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है वो बाहर निकलें और इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता को वो साबित करें कि यस वी आर अम्बेडकराइट, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। घर में बैठ के काम नहीं चलता। तो मैं इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो सब आकर के इकट्ठा बैठें। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, कोई प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा तो कोई सरकार भी नहीं मानती उस बात। भारत ने दुनिया में जिस व्यक्ति समाज या देश के पास में सोशल शक्ति है, जिनके पास सामाजिक शक्तियां हैं, उन शक्ति के बल पर वो ऐसे नेताओं को ठीक करने की ताकत रखते हैं। परंतु जो बिखरा हुआ समाज है, लाखों जातियों में बिखरा हुआ समाज है, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन शुल्क फेडरेशन और अन्य यहाँ तक कि लेबर पार्टी तक स्थापित की, केवल इसलिए कि ये समाज संगठित हो जाए। केवल संगठित जिस समाज को करने के लिए बाबा साहब ने जिंदगी भर अपने बच्चों को खो दिया, पूरे परिवार को खो दिया, वो समाज ही सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ है। सच्चाई ये है कि ये समाज
नेता के आदेश पर चलता है, समाज के आदेश को नेता नहीं मानता है। और इसलिए क्योंकि इसकी सामाजिक शक्ति के रूप में कोई भी ताकत नहीं है, और जिनके पास है ये शक्ति, चाहे आरएसएस के रूप में है चाहे दूसरे रूप में है। आप चले जाइए सिखों के बीच में, जो पूरे केवल 2.25 करोड़ की आबादी में कोई बाल छू के दिखा दे दुनिया के किसी कोने में, पूरे भारत नहीं दुनिया का वो लोग इकट्ठा हो जाएगा। जो 131-25% के आरक्षण से चुनकर के लोकसभा पहुंचे हैं, उनसे भी निवेदन है। करीब 4200 एमएलए जो पूरी विधानसभा में पूरे देश में 25% के आरक्षण से वहां पहुंचे, उनसे भी निवेदन है। जो सिविल सर्वेंट है, आईएएस और आईपीएस और सरकार की नौकरी में जो करीब 40 लाख लोग आने में अब तक कामयाब, उनसे भी निवेदन है। उनके परिवारों से भी निवेदन है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष हमारे सम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता का मामला है। बाबा साहब की स्टेचू को पुनः उस स्थान पर वापस लगवाने का है। ये नेतृत्व का प्रश्न नहीं है। हम लोग तो व्यवस्थापक हैं जो व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। हमको नेता ना समझा जाए, हम लोग व्यवस्थापक हैं। आप सबके बिहार पर इस व्यवस्था को हम जो है एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि पहले 6 दिसंबर को आप सब लोग अपने अपने घरों में पुण्यतिथि का कार्यक्रम जल्दी मना करके 8 और 9 बजे तक आप लोग हर हालत में आपको संसद भवन पहुंचना है। अपनी एकता, एकजुटता को वहां दिखाना है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है और 6 दिसंबर को आपको डेडिकेट करना है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।